नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है देश के सबसे नंबर 1 न्यूज़ चैनल में। जी हाँ दोस्तों, इस वक्त की देश दुनिया की सबसे बड़ी बड़ी खबरें निकल कर आ गई जो कि आप लोगों के लिए जान लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक एक कर सारी बड़ी बड़ी खबरें अब जानेंगे। दरअसल आप लोग बता, सबसे पहली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, मोदी सरकार को फिर से एक बार झटका। जी हाँ, नेपाल ने फिर से एक बार दिखाई है भारत को आँख। आखिर क्या कुछ कर रहा है नेपाल ने, भारत का काम रोक दिया है जी हाँ सड़क का। इसके बीच में विस्तार से बताएंगे। दूसरी जो बिग ब्रेकिंग निकल कर आ रही है, आप लोगों को बता दें एक बार फिर से जो यहाँ पर मोदी सरकार पर ज़बरदस्त तरीके से भड़के राहुल गांधी, कहा अपराध को पनाह दे रही है बीजेपी। इसके बारे में विस्तार से बताएंगे। तीसरी जो बिग ब्रेकिंग न्यूज़ करा रही है, आप लोगों को बता दें फिर से एक बार भड़के असदुद्दीन ओवैसी, कहा सबसे ज़्यादा जो क्राइम हो रहे हैं वो बीजेपी के नेताओं द्वारा ही किए जा रहे हैं। जी हाँ, इसके बारे में विस्तार से बात होगी। चौथी जो बिग ब्रेकिंग न्यूज़ करा रही है, आप लोग बता दें एक बार फिर से कोरोना संक्रमित की संख्याएं जो लगातार बढ़ती जा रही हैं, यह आंकड़ा 8 लाख के करीब पहुंचने वाला है। इसके बारे में विस्तार से बात होगी। पांचवी जो बिग ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है, अंधभक्तों को बड़ा झटका। जी हाँ, सिंधिया के खिलाफ दर्ज हुआ भोपाल कोर्ट में केस। इसके बारे में विस्तार से बताएंगे आपको। सातवीं जो बिग ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है, आप लोग बता दें एक बार फिर से भड़के राहुल गांधी, कहा पीएम मोदी देश को किस ओर ले जा रहा है ये उनको भी नहीं पता है। जी हाँ, अंधेरी की ओर देश को धकेल रहे हैं, कोरोना के केस बढ़ते जा रहे हैं। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की ओर। दरअसल आप लोग बता दें सबसे पहली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, एक बार फिर से जो यहाँ पर भड़के हैं असदुद्दीन ओवैसी, लेकिन इसके बारे में तो आपको बाद में बताएंगे। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं कोरोना संक्रमित संख्याओं की। जी हाँ, दरअसल आप लोग बता दें लगातार कोरोना के ये केस बढ़ते ही जा रहा है। जी हाँ, ये आंकड़ा पहुंच चुका है 7,55,000 पर। अगर वहीं पर मरने वालों की बात की जाए तो मरने वालों का आंकड़ा हो गया है 22,201। मरने वालों की संख्या अभी तक 22,201 हुई है। और अगर मैं रिकवर लोगों की बात करूं जो कोरोना से ठीक हुए हैं, वो मात्र 4,586 लोग हैं। जी हाँ, सिर्फ 4,586 लोग अभी तक रिकवर होकर बच पाए कोरोना से। और अगर मौतों की बात की जाए तो यह आंकड़ा 22,000 पर पहुंचने वाला है। लेकिन लगातार ये केस बढ़ते जा रहा है। जी हाँ, आप लोगों को बता दें 7,55,000 पर यह आंकड़ा पहुंच गया, जिसको लेकर आप लोगों को बता दें सरकार पर ज़बरदस्त तरीके से शिकंजा कसते हुए नजर आए राहुल गांधी। दरअसल राहुल गांधी ने पीएम पर अपना हमला बोलते हुए कहा कि पीएम मोदी देश को अंधेरे की ओर धकेलते जा रहा है। जी हाँ, उनका कहना है कि पीएम मोदी ना ही पीपी किट दिलवा रहे हैं डॉक्टरों को, ना ही जो कोरोना संक्रमित से लड़ने के लिए वो कुछ कर पा रहा है। उनका लॉकडाउन बुरी तरीके से फेल होने के कारण पीएम मोदी चुपचाप बैठे हुए बार बार जाते हैं और देश को संबोधित करने की कोशिश करते हैं। इसके दौरान उन्होंने कहा लोगों को बेवकूफ़ बनाने की अच्छी कोशिश कर रहे हैं पीएम मोदी। खैर चलिए बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ भोपाल में दर्ज हुआ केस। जी हाँ, दरअसल आप लोग बता दें जो घोटाला निकला था ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ, उसको लेकर फिर से एक बार केस खुलवाने की मांग रखी गई है। और फिर से एक और एफआईआर दर्ज कर दी गई है ज्योतिरादित्य सिंधिया के अगेंस्ट। जिस तरीके से उन्होंने कांग्रेस के लोगों को भड़काया था, इसके चलते भी उन पर शिकंजा बुरी तरीके से कस गया। आप लोगों को बता दें कमलनाथ ने भी हमला बोला है यहाँ पर ज्योतिरादित्य सिंधिया पे। उसके बारे में भी आपको बताएंगे, क्योंकि यहाँ पर ज्योतिरादित्य सिंधिया ही वो हैं जिन्होंने बागी विधायकों को पनाह दी थी और जिन्होंने अवैध ढंग से उन विधायकों को भगाया था। खैर चलिए बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, एक बार फिर से भड़के असदुद्दीन ओवैसी, कहा जितने भी जुर्म हो रहे हैं वो सब बीजेपी के दायरे में ही हो रहे हैं। दरअसल आप लोगों को बता दें जिस तरीके से यहाँ पर एक के बाद एक केस निकल कर आ रहे हैं और जिस तरीके से यहाँ पर बीजेपी सबसे ज़्यादा बीजेपी के जो केस हैं जो कि योगी सरकार के अंडर में हो रहा है। आप लोगों को बता दें सबसे ज़्यादा 5 लाख का इनाम रखा गया है। जी हाँ, जिस तरीके से यहाँ पर योगी सरकार के राज में, आप लोगों को बता दें अब तक का सबसे बड़ा क्रिमिनल विकास दुबे के ऊपर 5 लाख रुपए का इनाम रख दिया गया है। जी हाँ, दरअसल आप लोगों को बता दें असदुद्दीन ओवैसी ने कहा सबसे ज़्यादा जुर्म यूपी में हो रहा है और योगी सरकार आंख मूंदे बैठी और उनके आका यानी कि पीएम मोदी कुछ भी सवाल नहीं उठा रहे हैं। दरअसल आप लोग बता दें असदुद्दीन ओवैसी का कहना है कि पीएम मोदी को के अंडर में, बीजेपी के अंडर में कानून व्यवस्था पूरी तरीके से गड़बड़ाई हुई है। जी हाँ, उन्होंने कहा जहाँ पर एक तरफ मासूम जामिया के छात्रों को उठा लिया जाता है सच बोलने पर, एनपीआर और एनआरसी का विरोध करने पर, तो वहीं दूसरी तरफ यूपी में क्रिमिनलों को पनाह दी जाती है। दरअसल आप लोग बता दें यूपी में ज़बरदस्त तरीके से हंगामा हो रहा है।
जिस तरीके से विकास दुबे के ऊपर 5 लाख रुपए का इनाम भी रख दिया गया। अब ऐसे में यहाँ पर ज़बरदस्त तरीके से यूपी सरकार पर हमला बोलते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि आखिर वहीं पर सबसे ज़्यादा क्राइम क्यों हो रहा है जहाँ पर बीजेपी की सरकार है। उन्होंने कहा जिस दिन से बीजेपी की सरकार आई है सब कुछ उलट पुलट कर दिया है। एक तरफ अमित शाह और पीएम मोदी उन मासूम स्टूडेंट को उठाते हैं और उन्हीं के साथ साथ उन महिलाओं को भी जिन्होंने एनसीआर और एनपीआर का जो प्रदर्शन किया था CAA का, उसको लेकर ज़बरदस्त तरीके से भड़के असदुद्दीन ओवैसी। उन्होंने कहा मासूम छात्रों को अंदर डालना इस बात का हल नहीं है, ये एक चिंगारी है जो कि फैलती रहेगी। अगर CAA NPR रद्द नहीं किया गया तो इससे भी भयंकर हाल होगा। जी हाँ, आप लोगों को बता दें उन्होंने कहा देश का बहुत बुरा हाल करा दिया है पीएम मोदी और अमित शाह ने मिलकर। इसके चलते आप लोगों को बता दें यूपी सरकार पर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि जिस तरीके से वहाँ पर एक के बाद एक क्राइम हो रहा है, जिस तरीके से घोटाले सामने आ रहे हैं, कभी किसी और टीचरों की नौकरियाँ किसी और को दे दी जाती हैं पैसे खाकर, और ये सब यूपी सरकार के अंडर में हो रहा है। खैर चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, एक बार फिर से कमलनाथ ने बोला शिवराज सिंह पर अपना हमला। कहा शिवराज सिंह सिर्फ गद्दी संभालने के लिए वो बनना चाहते थे। आप लोगों को बता दें सीएम। दरअसल कमलनाथ ने कहा जिस दिन से शिवराज सिंह सीएम बने उस दिन से उन्होंने कोई एक काम भी ढंग का नहीं किया। जहां पर भोपाल में लगातार कोरोना के केस बढ़ते जा रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ गोदी मीडिया झूठ फैलाने में लगी है कि हमारे इंडिया से कोरोना कम हो रहा है। अगर हमारे इंडिया से कोरोना कम होता तो रोज़ 5 दिन में 1 लाख को आंकड़ा पार नहीं करता। दरअसल आप लोग बता दें पीएम मोदी को अच्छा बताने के चक्कर में देश को अंधेरे की ओर झोंक रही है गोदी मीडिया, जिसके चलते कमलनाथ ने भी साधा निशाना कहा गोदी मीडिया अब शिवराज सिंह चौहान और पीएम मोदी की वाहवाही करने में लगी है। लेकिन अगर भोपाल में आकर देखा जाए तो कोरोना के केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में आप लोगों को बता दें कमलनाथ ने कहा कि आने वाले उपचुनाव में पता चल जाएगा कौन कितने पानी में। जी हाँ, जिस तरीके से जनता को शिवराज सिंह चौहान ने धोखा दिया है, कमलनाथ का कहना है कि जनता कभी भी शिवराज सिंह को नहीं चुनेगी। आप लोगों को बता दें इसके चलते कमलनाथ ने यह भी बताया कि जिस तरीके से यहाँ पर धोखे से सरकार गिराई गई थी उसका जवाब शिवराज सरकार को बहुत जल्दी मिलेगा। भले ही अभी उसने सरकार गिरा दी हो, लेकिन ये 4 दिन की चांदनी है। जनता जिसका साथ देती है जीत आखिर में उसी की होती है, सच्चाई की। चलिए फिर बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, एक बार फिर से भड़के अखिलेश यादव। बोला मोदी सरकार पर अपना हमला। कहा यूपी में ज़बरदस्त तरीके से घोटाले के पीछे मोदी सरकार का हाथ। जी हाँ, आप लोग बता दें अखिलेश यादव ने साथ दिया है पीएम पर अपना निशाना। जैसा अखिलेश यादव का कहना है कि जब से 2016 से 6 साल से जब से पीएम मोदी की सरकार आई है तब से ही देश अंधकार की ओर बढ़ चला है। आप लोगों को बता दें इसके चलते ज़बरदस्त तरीके से हमला बोला अखिलेश यादव ने। अखिलेश यादव ने कहा कि पीएम मोदी 6 साल हो गए लेकिन 6 साल में उन्होंने देश का विकास कुछ भी नहीं करा, लेकिन इस देश को अंधेरे की ओर झोंक दिया। उनका कहना है जिस तरीके से 23 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे आ गए इसका जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि खुद पीएम मोदी और अमित शाह। दरअसल आप लोग बता दें उनका कहना है कि यूपी में इतने बड़े बड़े जो कांड हो रहे हैं क्या उसमें योगी सरकार का हाथ नहीं है। सबसे ज़्यादा उनका कहना है कि बीजेपी के नेताओं के ही कांड सामने आ रहा है। आप लोग बता दें कोई बीजेपी का नेता रेपिस्ट निकलता है तो कोई किसी को छेड़ देता है, कोई किसी को एनआरसी या एनपीआर के चक्कर में अंदर डलवाने की कोशिश करता है तो कोई विवादित बयान देता है। चाहे कपिल मिश्रा को ले लो या फिर और भी बीजेपी के नेता जो कि इस तरीके की हरकतें करते हुए नजर आते हैं। आप लोग बता दें अखिलेश यादव बुरी तरीके से भड़कते हुए नजर आए। उनका कहना है कि बीजेपी में ज़्यादातर गुंडे भरे हुए हैं। जी हाँ, उनका कहना है अनपढ़ गुंडे जितने भी मिलेंगे वो सब बीजेपी सरकार में मिलेंगे। ज़बरदस्त तरीके से अपना गुस्सा निकालते हुए अखिलेश यादव ने बोला है मोदी सरकार पर अपना हमला। खैर चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, चीन ने और भारत ने दोनों ही अपने अपने सैनिकों को पीछे ले लिया। जी हाँ, दरअसल आप लोग बता दें जहाँ पर एक तरफ भारत ने अपने सैनिकों को समझाकर पीछे लिया तो वहीं दूसरी तरफ चीन ने भी अपने सैनिकों को समझा बुझाकर पीछे ले लिया। दरअसल आप लोग बता दें ये वॉर अगर होता तो बहुत ही ख़तरनाक होना था, लेकिन अभी भी जो है यहाँ पर दोनों देशों के बीच ज़बरदस्त तरीके से टकराव देखने को मिल रही है। आगे कुछ भी हो सकता है लेकिन हमारे नौजवान तैनात हैं और जिस तरीके से देश की रक्षा कर रहे हैं आगे भी करते रहेंगे। खैर चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, एक बार फिर से बढ़ के उद्धव ठाकरे। जी हाँ, उद्धव ठाकरे ने बोला
यूपी सरकार पर अपना हमला, कहा यूपी सरकार ज़बरदस्त तरीके से कानून व्यवस्था बिगाड़ने में सबसे आगे। जी हाँ, उन्होंने कहा कि जिस तरीके से कोरोना की गलतफहमियां फैलाई जा रही थी कि मुंबई में सबसे ज़्यादा केस हैं, अब मैं कहता हूं कि सबसे ज़्यादा जुर्म जो हो रहा है वो यूपी सरकार के निरीक्ष हो रहा है। दरअसल आप लोग बता ज़बरदस्त तरीके से भड़कते हुए नजर आए उद्धव ठाकरे। उनका कहना है यूपी सरकार एक अंधकार सरकार है और जहाँ पर सबसे ज़्यादा जुर्म को पनाह दी जाती है। जी हाँ, विकास दुबे जिसके ऊपर 5 लाख रुपए का इनाम रख दिया गया, उसके कनेक्शन बीजेपी नेताओं से जुड़े हुए हैं। आप लोग बता दें, ऐसे में उद्धव ठाकरे ने साफ कहा कि बीजेपी नेता ज़्यादातर जो है जुर्म के दायरे में ही आ रहा है। क्या यूपी सरकार की कानून व्यवस्था इतनी बिगड़ी हुई है कि जुर्म हो जाने के बाद ही वो पहुँचती है? आप लोगों को बता दें, ज़बरदस्त तरीके से यूपी सरकार पर हमला बोलते हुए नजर आए उद्धव ठाकरे। ऐसे में अगर आप भी पूर्ण जो दिल से पीएम मोदी की इन सभी नीतियों का दिल से विरोध करते हो तो इस वीडियो को दिल से लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। हम एक ऐसे निष्पक्ष पत्रकार हैं जो कि आप तक सिर्फ सच और सच पहुंचाते, तो इस वीडियो को